तो गुरुजी जैसे मैं अभी यानी पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ा तो वहाँ पर अनेक गुरु थे, तो वो गुरु होना चाहिए या नहीं, वो गुरु तो आया है। ये गुरु ये मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य ये गुरु एक संसार में इस सांचा जैसे बनाने के बना देते हैं। सांचा बनाते ना, सांचा मिट्टी मटका कुम्हार बनाता है, कुम्हार। हाँ, ऐसे सांचा में डाल के तैयार कर देते हैं। तैयार करके फिर वो अपने उस हिसाब से वो जीने की तरीका फिर आपको संग आपको करना पड़ेगा। जैसे एक कन्या को आप जन्म देते हैं, शादी को कहाँ जाती है, बेटी बनती है, बहू बनती है, माँ बनती है। इसी प्रकार आपको जीव गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिन भवनिधि तरई ने कोई, क्योंकि ये प्रसंग कबीर साहब की है कि कोई काशी के पंडित लोग थे तो कबीर साहब से लोग जलते थे, तो उन्होंने कोई विद्वान बुला लिया, बोले उसको हरा बाबा जी को। जैसे मेरे को हराने के लिए कोई किसी को बुला के ले आए, तो ऐसे ही ये हमारे हिंदू समाज का विशेषता है क्रिटिसाइज करना, सबको नहीं करना चाहिए। वो पंडित आ गया हजारों ब्राह्मण को लेकर के कबीर साहब को हराने के लिए। कबीर साहब दिन की बात 12 बजे पूरी काशी भीड़ हो गई, कबीर को आज मार मार के निकाल देंगे यहाँ से, काशी से। देखिए संत के पीछे लोग पहले से पुरानी परंपरा है, नीचर निकर सकल मुनि खाए। त्रेता युग में भी राक्षसों ने ऋषियों खा गए। हाँ, तो आज भी खा रहे हैं। खाने मतलब पहले भी अत्याचार होता था, भयंकर, इससे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, ज़्यादा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में देखिए महाभारत हुआ। अब तो उतना हाँ ना, अब तो मैं तो ये मानता हूँ, अब तो ठाकुर जी की कृपा है, घर घर में गांव में मंदिर बन रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ सतयुग का आगमन हो चुका है, मेरे हिसाब से तो यही है। लेकिन मैं किसी लाइट में आना नहीं चाहता हूँ, जैसे बहुत संत लाइट में आ गए हैं। तो गुरुजी मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि गृहस्थी आश्रम के अंदर भी एक गुरु होना चाहिए, यानी जो हाँ गाइडेंस के लिए। जी, गुरु आध्यात्मिक गुरु, हाँ अध्यात्म गुरु, अध्यात्म विद्यानाम। जैसे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी थे, तो विद्या गुरु भी अध्यात्म गुरु थे, उन्होंने ही भगवान कृष्ण से मिलाया। अर्जुन को भगवान द्रोणाचार्य का ही श्रेय है। तो गुरु परमात्मा से मिलाने के एक साधन है। यह गुण साधन साध्य समझते, साधन आप हाँ साध्य भगवान, साधन कौन है, मोटरसाइकिल। ये गुरु एक साधन होते हैं, साधन नहीं है। गुरु जी परमात्मा नहीं है, गुरु जी एक यानी साधन है, एक मिलाने की कड़ी है। हाँ बस आपने बात कर ली। इसीलिए कहा हनुमान चालीसा में लिखा, हनुमान चालीसा में कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बाबा जी ने हनुमान चालीसा में, मेरे गुरुदेव के पंचभौतिक शरीर है, ये शरीर छोड़ देंगे तो कृपा करहूँ गुरुदेव समथिंग। आप मेरे गुरुदेव के बराबर आप कृपा करते रहना। ये गुरु के महत्व, गुरु बना लिया हूँ मैं, लेकिन गुरु जो नहीं है, लेकिन अब गुरु का रोल आप करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष गुरु थी, पंचभौतिक शरीर। आप दिव्य गुरु हैं, दिव्य अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक छो। दिव्य गुरु हैं, और दिव्य गुरु दिखता नहीं है। हाँ दिखता दिव्य स्वरूप नहीं दिखती। ये मैंने अभी इसी गांव में पर एक संत ने कहा मेरे को, गांव के लोग मेरे को नहीं ठीक है, मैं कुछ बुराई नहीं किसी करता हूँ। तो कोई संत आए यहाँ पर, तो बोले बाबा जी कुछ आप बोलिए। वो संत मेरे को पहचान गए कि बाबा जी विद्वान है या जो भी वे मूर्ख है, जो भी है, तो मेरे को बोलने का मौका दे दिया। तो हमने एक रामायण करी निकाल के सुना दिया। ये गांव के लोग कुछ नहीं समझ पाए, ये तो क्या हरिओम वाले हैं। तो कुल में वो संत अच्छे थे, ये पास में पचौता में रहते हैं। तो उन्होंने हमने कहा जाग बलिक मुनि परम विवेकी। देखिए शब्द पर गौर दीजिए आप, विवेकी और परम विवेकी, दो प्रकार के व्यक्ति, दो प्रकार के होते हैं। हाँ, विवेकी मतलब जीवन यापन करने वाला, और परम विवेकी यानी अध्यात्म। जैसे आपको हम परम विवेकी कह सकते हैं। तो गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ। और हो तो सही, लेकिन आप गृहस्थ में होते मेरे पास कैसे आ गए, क्यों आए? बात परम विवेकी, आप परम विवेकी हो तब तो मेरे पास आए। समझ आई कि नहीं? समझ में आई।
वे पाने को एक आपके जीजा जी देखो वहाँ बैठे हुए, वो क्यों नहीं आए? वो परम विवेकी हैं, उन्हें संसार में जीने की सब कुछ मालूम है, उसका तो नाम विवेकी। विवेकी व्यक्ति जो चिड़ियाँ भी है, विवेकी बिल्ली भी है, शेर भी, हर विवेकी व्यक्ति, लेकिन परम विवेकी संत होते हैं। परम विवेकी यानी जो अध्यात्म को ले जाए। तो महात्मा जी जो आध्यात्मिक को जानना चाहते हैं वो परम विवेकी, और जैसे भगवान की ओर जाना चाहते हैं वो परम विवेकी। हाँ, परम विवेकी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, व्याकरण कह परम जाग बलिक मुनि, भरद्वाज मुनि थे। भरद्वाज मुनि क्या थे? विवेकी थे, लेकिन जागबलिक मुनि परम विवेकी थे। वो गुरुदेव भगवान की। भरद्वाज मुनि कम नहीं, लेकिन उन्होंने गुरु का महत्व दिया कि आज मुझको रामायण सुनाइए, क्योंकि परम विवेकी। कुंभ मेला में कितने संत आते हैं, एक से एक ऋषि आए, लेकिन जागबलिक मुनि ऐसे थे को भरद्वाज जी समझ में आ गई कि ये संत, इस संत से मेरा उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने रामायण की बातें पूछी। तो गुरु जागबलिक जी कहते हैं कि तुम जानती हो, विद्वान हो, भगवान के भक्त भी हो, लेकिन मेरे मान सम्मान देने के लिए ये तुमने रामचरितमानस का प्रश्न किया। लो गुरुदेव भगवान की। तो आप भी, मेरी तो उम्र बीत गई और आप भगवान ठाकुर कृपा हुई, पंचमुखी सरकार की कि आज मेरे से आप मिलने आ गए। ये इनकी कृपा है कि मेरे को कुछ मान सम्मान, मैं मान सम्मान भूखा नहीं हूँ। मैं सत्संग जी, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। नहीं भगवान, मैं तो ऐसे साधु जी, मुझे एक सुनाओ, एक करी भजन की, एक संत की वाणी है। नहीं चाहिए मुझे धन और खजाना, नहीं चाहिए मुझे धन और खजाना, मुझे चाहिए सिर्फ राम गुण गाना, मुझे चाहिए सिर्फ राम गुण गाना। राम गुण गाना, गोपाल गुण गाना, राम गुण गाना, गोपाल गुण गाना। नहीं चाहिए मुझे धन और खजाना, मुझे चाहिए सिर्फ राम गुण गाना। ठाकुर जी गुणगान, वही संत वही है जो ठाकुर जी के प्रति आस्था रखे। मैं सत्संग सुनता हूँ तो हाँ, भगवान ने यही गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो मेरा होता मेरे तत्व के अंदर, हाँ, मेरे तरफ भी दौड़ता है कि अर्जुन तुम मेरे हो। पांडव 5 भाई थे, लेकिन अर्जुन क्यों प्रिय थे भगवान को? क्योंकि अर्जुन विशेष भगवान में ध्यान रखते थे और इंद्र के अवतार थे। इंद्र भगवान, इंद्र जो कुछ भी हैं ठीक है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था रहता है, आस्था रखते हैं। तो जैसे भगवान को याद करते हैं तो कोई को बस आता है, यानी कुछ अनुभूति होती है, क्या होती है उसके अंदर? देखिए, जैसे भगवान को याद करते हैं तो उसमें कुछ, हाँ, ये आपका संस्कार है। जैसे एक कहते हैं कुंडली जागृत हो जाता है। कुंडली कब? कुंडली एक पीछे में है, तो उसमें से आप पसीना निकलेगी ऑटोमेटिक। ठंडी में निकलेगी पसीना, जब ठंडी पसीना निकलेगी समझ जाओ कि ठाकुर जी की कृपा हो गई। यानी आपका ब्रह्मांड का जो माइंड है वो ठाकुर जी प्रति, आप गृहस्थी में रहते हुए भी सब कुछ का अनुभूति करेंगे, संत की पहचानने की क्षमता रखेंगे। मुझे कोई नहीं पहचान, मैं नावा में इतना साल में जो कोई पहचान नहीं पाए, सब मेरे बेवकूफ़ समझते हैं, बहुत अच्छा है। मैं कहा ठाकुर जी मुझको बेवकूफ़ समझिए, यही आप बुद्धि सबको दे दो। जो दुनिया मेरे पीछे नहीं पड़ेगी तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं इतना बड़े संत पड़े हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ठाकुर जी कृपा होती है। वो सुदर्शन नाम का एक भंगी था, भगवान ने कहा अर्जुन को उसको बुला के ले आ, तेरा जग सफल हो जाएगा। बोलो भंगी, बोलो भंगी नहीं है, भंगी नहीं कहना। जाति संत में कोई जाति पाति नहीं होती, संत तो हमारे अनन्य। संत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते मैं संतों का दास। बड़ी बीच अर्जुन घबरा गया, प्रभु ये क्या कह रहे हो? दास तो हम आपके हैं, दास हम, मैं आपके दास हूँ, लेकिन आप बोला हाँ अर्जुन जो मेरा भक्त है, जो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य चिंतन करता है। अनन्य मतलब हरदम मुझको ही खाते पीते सोते जागते, जय श्री कृष्णम शरणम राघव शरणम मम, कि मैं भगवान ठाकुर शरण में, वो मेरा भक्त अनन्य है और मैं उसका दास हूँ। जहाँ मेरे भक्त पाँव धरे वहाँ धरूँ मैं हाथ। भगवान कबीर सागवानी है कि मैं वहाँ तक तक मेरे हनुमान जी ने भगवान से पूछा, राम जी बोले हनुमान जी को देख करके, हनुमान मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, लंका जला का उसकी बात है। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं ही था, विभीषण जी थे बहुत, अंगद सुग्रीव बहुत थे,
बोले इसमें क्या है? बोले इसी का मामला है, जिसकी मामला उसी को कहना पड़ता है। मामला हनुमान का है, हनुमान जी समझ नहीं पाए कि भगवान क्या करें। देखिए बड़े व्यक्ति बड़े बोल बोलते, लेकिन छोटे को समझ में नहीं आती, नहीं आती, आना भी नहीं, क्योंकि छोटी बुद्धि को हनुमान समझ में नहीं आई। हनुमान जी बोले प्रभु स्पष्टीकरण कीजिए, हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? बोले हनुमान जब तू लंका जा रहा था, जय गिरि चरण दे हनुमंता, गयो सोता पाताल तुरंता। जब तब मैं तुमको बार बार रघुवीर संहारी, जब तेरे चरण धरती पर तब मैं अपना हाथ रख देता था, वो दर्द मुझको हो रही है। तेरे बल की मेरे हाथ ने सहन किया, धरती ने नहीं सहन किया। धरती सहन करती पता नहीं चली जाती। तो गुरु जी इतनी शक्ति हनुमान में, इतनी शक्ति थी जी, अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, कोई बल का अपार नहीं, अपार नहीं है। देवता बहुत है, देवम देव अनेकों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, हजारों देवता हैं, लेकिन हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भगवान का अतुलित बलधामम। ये इतनी ताकत किसी में नहीं है। तो वो पातालोक में गए थे ना? नहीं, वो पातालोक में तो हनुमान जी जब को लेने के लिए गए थे। हाँ अहिरावण की, वो प्रसंग अलग है, वो प्रसंग अलग है। वो तो ये प्रसंग, क्योंकि इस प्रसंग में हनुमान जी को रोष था कि मैं लंका जाऊंगा। रोष में क्या होता है, डबल फबरा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो रोष नहीं था, इसमें शांत स्वभाव था। मैं राम जी का रिसर्च करूंगा, खोजूंगा, लेके आऊँगा और सभी के। तो वो तो हनुमान जी महाराज की कुछ शराब लग गया था, इसलिए वो हाँ, इसीलिए कहते जीव जीव होता है। जीव क्या होता है? जीव मतलब जीव, जीव मतलब जीव। जैसे हम बार बार गलती कर सकते हैं, हाँ, तो वो संत महात्मा हनुमान जी के पहचान नहीं पाए कि कौन है, बस यही तो मामला है। वही मामला मेरे साथ में हो रहा है, मुझको कोई नहीं पहचान पा रहे बाबा जी कौन है। अपनी पत्नी पति को नहीं पहचान पाती है कि मेरा पति क्या चीज़ है, पति का क्या मेरा रोल किया, मेरे पति कितने महान थे कि संतान दे दिए। ऐसा पति नहीं मिलने वाला है, फिर भी पति को नहीं समझती हो। बेटे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह ऋषि महात्मा हनुमान जी को समझ नहीं पाए। तो हनुमान जी महाराज की समझ नहीं पाए, अहंकार आ गया। अहंकार क्रोध कब आता है? द्वैत अद्वैत समझते हो? द्वैत अद्वैत समझते हो? द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब दो। क्रोध कब आता है? जब दो में क्रोध आता है। पत्नी की बात पति ने सुन लिया तो वो पति महान है। पत्नी की बात उसने गुस्सा नहीं किया, समझो पति महान है। ऐसा पति मिलने वाला नहीं, मिलेगा ही, क्योंकि उसने द्वैत अद्वैत, द्वैत नहीं समझा, दो एक ही है। हम और पत्नी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो पति समझ ले कि मेरी पत्नी बोले तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, तो क्रोध करेगा नहीं। यदि कोई बेवकूफ़ पति मिल जाए, दो चार थप्पड़ ठोक भी दे, लठ लेकर ठोक दे, मार भी दे, हल्ला गुल्ला घर में हो जाता है। ये अद्वैत में होता है। द्वैत में होता, दो। अद्वैत में नहीं होता। हम दोनों एक, समथिंग, माई गॉड, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब जैसे कपड़े, हाँ, बोली। तो गुरु जी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे आप और मैं, तो संसार सागर में ये अलग अलग है या एक ही है? अरे भाई साहब, एक ने मेरे को बयाना तहसील बयाना है, वहाँ को विद्वान मीना था मीना विद्वान था, प्रिंसिपल था। उसने मेरे से प्रश्न कर दिया और हजारों संत के बीच में मेरे से प्रश्न किया। संत हजारों थे वहाँ पर, लेकिन मेरे से प्रश्न किया, पता नहीं क्या समझ किया। शाम का टाइम, पत्नी साथ में थी और कहते प्रभु महाराज जी, और खरे खरे बात कर रहा है, जबकि सत्संग बैठ के किया जाता है। तो वो खरे करे, महात्मा लोग खरे करे, मैं भी खरा, उसकी पत्नी भी खरी। संध्या का टाइम और वो जाने की तैयारी कर रहा था। तैयारी करने टाइम में जा रहा हूँ, लेकिन ये बात पूछूँ क्या? पूछो। तो ऋषि किसको कहते, मुनि किसको कहते, महात्मा किसको कहते, संत किसको कहते? उसने व्याकरण की व्याख्या करो, प्रश्न क्या मेरे से। और महात्मा जो खरे, उस महात्मा जी का वो भाई लगता था, मामा का लड़का लगता था। वो मैडम पढ़ी लिखी थी। तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी तू बोले, मैं जा भी रहा हूँ, अब प्रश्न सारे रख दिए तुमने, उत्तर कैसे दे दूँ? तो एक उत्तर दिया मैंने, आप ध्यान लगाना, बड़ा सुंदर उत्तर है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन भी न्यारे न्यारे पानी सब में एक। उत्तर दिया उसको।
जितने सब संत संतुष्ट हो गए, लेकिन वो उस पत्नी बोले बाबा जी आपने पाप काट दियो, आप बात को टाल दिया। नहीं वो तो आपने जवाब दे दिया ये। हाँ, वो दोनों समझ, लेकिन वो अपने बड़े होने के चक्कर में मेरी बात का वो अनुसरण नहीं करके चले गए। चले जाओ, समझ आए कि नहीं? ये बहुत सुंदर इंपोर्टेंट आपको उत्तर दे। आप जो प्रश्न किया ना आपने, वही बातें हैं। मेरे आप में कोई अंतर नहीं है। कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक। हाँ, आप भी उस प्रसंग के अंदर में समझ गए। उत्तर उसको दे दिया मैंने। तो संत महात्मा साहब खुश हो गए, लेकिन वो खुश नहीं, को अहंकारी जीव था। अहंकारी कभी खुश हो नहीं होता है। यानी कुआं एक है और पनिहारी अलग है, मैं भी समझ गया उसके अंदर कि जीव एक ही है। और पनिहारी अनेक, बर्तन भी न्यारे नहीं आ रही, बर्तन भी न्यारे नहीं आ रही। जैसे आप गोरे हो, मैं काला हूँ, आप लंबे हो, मैं चिकना हूँ, बर्तन का साइज है ही, ठीक है। हाँ, एक बर्तन का। और पानी सब में एक, बर्तन नहीं आ, पानी सब में एक, ईश्वर अंश है, माई गॉड, समथिंग माई गॉड, यानी भगवान सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर शिव जी कौन है? शिव जी वही है जो अपने पत्नी की हर हरकत को सहन कर, उसका नाम शिव जी है। तो शंकर भगवान की। तो गुरु जी जैसे अंदर की जो आत्मा है, तो उसको जागृत करने के लिए एकांत में होना जरूरी है? नहीं, एकांत में नहीं, एकांत में होने की जरूरी कुछ नहीं है। आप बच्चों के बीच में रह करके संत जागृत कर सकती हैं। यानी जो हाँ, हमारे में भी यानी भगवान है। कैसे मालूम? यानी आप बोल तो रहे हैं, बोल दो, ये क्या है? भगवान बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? जो हाँ, ये अपने ही। हर आदमी के मैं आपने जवाब क्या दिया, उत्तर क्या दिया? पानी तो नहीं आ रहे, बर्तन तो नहीं आ रहे, पानी से परमात्मा एक ही। वो एक ही। आपको अनुभूति करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये 3 प्रश्न। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, समझ आएगी? ये 3 प्रश्न ही अध्यात्म दर्शन का मेन मुद्दा है। हाँ गुरु जी, ऐसे मैं हाँ, मैं किसी को इतना प्रचार आज मेरे मिल गए। आप इतनी बात आप बता रहे हैं कि मैं तो जहाँ तक रहता हूँ बच के रहता हूँ दुनिया से। क्या करना है, दुनिया तो मेरे पर लाछन लगा सकती है, लगा दिया है, लेकिन ठाकुर जी नहीं लगा सकती। ठाकुर जानते हैं कि मेरा ये निष्काम योगी है सीताराम दास। ऐसे बोल रहा हूँ कि किसके लिए आया हूँ मैं यहाँ पर, इस पृथ्वी के लिए क्या करना है? अब यही प्रश्न सुखदेव जी ने किया था। आप बताऊँ, तीन हमारे पास 3 दुहाएं हैं। भाई जी राम। तुलसी हाँ, ले लो बड़ी वाली 2 बाल्टी है, बड़ी वाली ले लो, बड़ी वाली। तो 3 प्रश्न है, उत्तर ही है दे रहा हूँ आपको। तुलसी ये संसार में करने को 2 काम, देने को टुकड़ो भलो, लेने को हरि नाम। देखिए दोस्तों, ये जो अनेक साधु संतों से मिलके और जो सत्संग जगह जगह साधु संतों से सत्संग होती है, तो यानी आध्यात्मिक जो हमारी ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, जिसे आपको हर जगह जाके और आपको ये सत्संग